आज हिमाचल प्रदेश में देश की एक तथाकथित महा ज्ञानी और महा विद्वान व्यक्ति जो है वो हिमाचल प्रदेश में उनकी उपस्थिति थी। जो आजकल हर काम जो है खटाखट कर रहे हैं। 24 तारीख को हिमाचल प्रदेश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। उन्होंने नाहन के चौगान मैदान में एक भारी जनसभा को संबोधित किया। और जितने लोग उस चौगान मैदान में थे उससे 4 गुना ज्यादा लोग बाहर सड़कों पर थे। और सिरमौर जिला का, खास करके नाहन में सबसे बड़ा मैदान चौगान है। लेकिन आज आदरणीय राहुल गांधी जी की जो जनसभा हुई है हिमाचल प्रदेश के नाहन में ही, जहां नरेंद्र मोदी ने भी सभा की जिस शहर में, लेकिन जिस ग्राउंड में नरेंद्र मोदी जी ने सभा की उस ग्राउंड में सभा करने की हिम्मत तक हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस जन नहीं कर सके। उन्होंने नाहन के एक बहुत छोटे से ग्राउंड, जिसकी कैपेसिटी केवल 8,000 है, ये भी मैं एक्सेजरेटेड बता रहा हूं, और उसमें भी अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी थी। और ये उस प्रदेश में सभा हो रही है जिसमें कांग्रेस की आज सरकार है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 1 जून को हिमाचल प्रदेश में जहां 4 की 4 सीटें जीतेंगे, शिमला लोकसभा सीट पर सुरेश कश्यप जी 2019 से अधिक मत प्राप्त करके वोट हासिल करेंगे, क्योंकि कल की उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी रोडू की रैली आपने देख ली होगी, जिसे वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना मानते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि जो अपने इंडिया अलायंस के नेता मानते हैं अपने आप को, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जिनको बार बार प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के सामने श्रीमती सोनिया गांधी प्रेजेंट कर रही है, ऐसे राहुल गांधी जी ना तो हिमाचल के बारे में ना देश के बारे में कुछ बात करते। देश में इतना सारा काम हो रहा है, परसों नरेंद्र मोदी जी ने गिनाया, एक भी बात का जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। वहां पर उन्होंने
सिर्फ जो एक जुमला आजकल वो बार बार बोल रहे हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, बस इतनी ही बात करके चले गए और संविधान का मजाक उड़ाते रहते हैं। हाथ में एक लाल सी किताब लेकर के बोलते ये संविधान है। और संविधान की जो दुहाई देते हैं आज, उन्होंने तो संविधान का अनेकों बार तिरस्कार किया है। हिंदुस्तान के इतिहास को ये लिखने में हमेशा शर्म आएगी कि कांग्रेस के राज में उनकी एक प्रधानमंत्री द्वारा अपनी सीट रायबरेली से चुनाव में अयोग्य घोषित करने के बाद पूरे हिंदुस्तान को बंधक बना दिया था, उसका संविधान को जो है वो तोड़ मरोड़ करके। आपातकाल लागू कर दिया हिंदुस्तान में। रात के 12 बजे राष्ट्रपति भवन में उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को जगा करके इमरजेंसी लगाई गई। संविधान को तोड़ मरोड़ दिया, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए। और आज भी जो मेरी सूचना है, मीडिया के खिलाफ राहुल गांधी बोले हैं, क्योंकि ये आदत है उनकी, उनके परिवार की, उनकी पार्टी की। इमरजेंसी में जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का गला घोंट दिया था, जिस तरह से अंग्रेजों के टाइम रॉलेट एक्ट बना था, उसके अंदर प्रेस को जो है वो समाप्त कर दिया गया था, उसी तरह कांग्रेस के राज में इमरजेंसी में 1975 में सेंसरशिप लगा करके प्रेस का गला घोटा गया था। और आज भी जो है वो मीडिया को गाली दे करके, बिकाऊ कह करके जो है वो नहान से गए हैं। ना तो कोई अपनी उपलब्धि बताई, ना कोई एनडीए सरकार की उपलब्धि के ऊपर कुछ बोल सके। एक घोषणा करके गए हैं कि हर महिला को 8500 रुपए प्रति वर्ष माह देंगे। अब आप लोगों को तो पता है हिमाचल प्रदेश में क्या अलका जो उनकी मीडिया की प्रवक्ता थी, वो हिमाचल में घूमती रही। प्रियंका गांधी खुद सोलन में आई। सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, सुंदर ठाकुर के वीडियो आजकल भी सारे प्रदेश में जो है वो घूम रहे हैं। महिलाएं जो है उसको उन्होंने पकड़ करके रखा होता है, उन्होंने बचा सेव करके रखा है कि हमको 1500 रुपये महीने मिलना। इको था 1500, दूजी था 3000, तीजी था 4500, चौवनी था 6000। ये सबके पास है वीडियो।
लेकिन अभी तक जो है वो 15 महीने से ज्यादा सरकार हो गई, वो तो कहीं मिले नहीं, ना मिल सकते हैं, क्योंकि रोना रोते रहते हैं सुखू जी कि पैसा ही नहीं है। और राहुल गांधी बोल रहे हैं हम 85 सौ जाएंगे आज, जबकि कांग्रेस का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा या कभी उन्होंने अपनी घोषणा की, वो कभी पूरी नहीं की। 1971 में नारा लगाया था गरीबी हटाओ, संविधान हटा दिया था, गरीबी को नहीं हटाया। आज भी बोलते हैं गरीबी है, भाई गरीबी तुमने कहा था हटाओ, तुम्हारी ही सरकार चलती रही 2014 तक, तो 6 महीने साल की कोई बीच में छोड़ दें तो तुम तो गरीबी हटा नहीं सकते। आज तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। एक बात का उन्होंने जिक्र जो है वो किया है, जो आयात शुल्क लगाने का। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो TT साइन हुई है, वो UPA की सरकार के दौरान, उसकी नेगोशिएशन में कांग्रेस के मंत्री ही जाया करते थे, उन्हीं के प्रधानमंत्री जाते थे। और जब ये साइन हुई, इसको साइन करने वाले दुर्भाग्यवश हिमाचल प्रदेश में रहते रहे हैं, आज चुनाव लड़ रहे हैं कांगड़ा से। आनंद शर्मा कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में दस्तखत करके आए, उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं कि 50% कस्टम ड्यूटी तक जो है वो लगाई जा सकती है, उससे ऊपर नहीं लगाई जा सकेगी। ये 50% भी बीजेपी ने की है, नहीं तो इनके यहाँ तो पूरा 100% जो है वो बिना कस्टम ड्यूटी के था। बिना कस्टम ड्यूटी के सारा आ जाता, हिमाचल प्रदेश का सेब कहीं ना जाता। सेब के लिए या हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, NDA की सरकार ने किया है, वो कभी नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से प्रदेश में एम्स दिया है, मेडिकल कॉलेज दिए हैं, शिमला का कैंसर हॉस्पिटल ये अभी तक उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं उसका, OPD का ब्लॉक, चमियाड़ा का हॉस्पिटल, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो आज राहुल गांधी जी हिमाचल प्रदेश में आकर के बोल गए हैं, वो कांग्रेस जो आज तक करती रही है, जो उसकी मनोवृत्ति है, जिस प्रकार से वो झूठ बोलने में जो है वो माहिर है, उसके अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए उनकी सभाओं में हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं जा रही। यही कारण है चौगान मैदान जो दान में जो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के बराबर के व्यक्ति के लिए जो है वो चौगान भी छोटा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के लिए सारा नाहन में चौगान से ज्यादा लोग बाहर थे, पर कांग्रेस को तो चौगान में सभा करने की भी हिम्मत नहीं पड़ी, और जहां छोटे से मैदान में उन्होंने सभा की, उसकी भी कुर्सियां खाली पड़ी थी। तो इससे जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 सीटें 1 जून को भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और
कांग्रेस यहाँ पर चारों खाने चित होगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और 6 के 6 उप चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को चलता किया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद आपका।